हेलो भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, अपन सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन के बारे में सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे क्या ड्रॉ करें, कहाँ पर ट्रेंड लाइन को लगाना चाहिए, किस जगह पे नहीं लगाना चाहिए, किस जगह पे लगाना चाहिए, ये है ना सब कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप लोग पहले से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन अगर कभी कभी फेल हो जाती है, तुम्हारी ट्रेंड लाइन सही से नहीं ड्रॉ होती है, पहले से भी ट्रेडिंग करते हैं मगर तुम्हारे को है ना ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता है, तो ये भी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों का जो ट्रेंड लाइन के ऊपर गलतियाँ होती है, ट्रेंड लाइन को अगर सही तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में है ना आप सभी लोग है ना इस ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करना सीख जाओगे कि इस ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना एक ट्रेड लेने का सीक्रेट भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका सीक्रेट क्या है। एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेने का, जो भी यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अभी यहाँ पर है ना इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करने से पहले ना आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन का जो रूल है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता कि ट्रेंड लाइन आखिरकार ड्रॉ करते तो इसके पीछे का रूल क्या है। जैसे मान के चलो ट्रेंड लाइन क्या बताती है, जैसे कि मान के चलो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन बताती क्या है, इसका नाम है ट्रेंड लाइन। यानी कि ट्रेंड लाइन का मतलब है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो किधर चल रहा है। अगर मार्केट नीचे आ रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही, और यहाँ पर अगर अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसको है ना कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत कर देता हूँ मैं। अगर कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर है ना ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद में अपने को पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, समझ रहे। यानी कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से भी डाउन चल रहा है। अगर मार्केट कुछ इस तरह से जा रही, देखें जैसे कि मान के चलो कुछ इस तरह से जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही, तो यहाँ पर है ना ऐसा समझ में नहीं आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर अगर आपने को जानना है तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है कुछ इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से अपन अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर है ना अपने को पता चल जाएगा कि मार्केट है ना हमेशा जब मतलब इस जगह पे आ रही, तो यहाँ पर है ना इस जगह को टच करके ना ऊपर जा रही, यानी कि इस जगह को टच करके मार्केट है ना ऊपर जा रही। देखो यहाँ पर आई थी तो यहाँ से टच करके ना थोड़ी ऊपर जाके यहाँ पर टच की, और यहाँ से ऊपर गई और वापस आई तो यहाँ पर थोड़ी ऊपर जाके टच की और वापस आएगी, तो और इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पर है ना मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये पता चलता है इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद में, समझ गए। और मान के चलो कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, ऊपर से नीचे आ रही कुछ इस तरह से नीचे आ रही, और यहाँ पर है ना अपने को सही से अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपन क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ले लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर अपने को समझ में आएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। अभी यहाँ पर ये बताता हूँ मैं आप लोगों को कि इस ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें, कब इसको करना चाहिए ड्रॉ। ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है अप चल रहा है, ये आप लोगों को मैंने बता भी दिया। अभी इसको सही तरीके से ड्रॉ कैसे करना है, इसको सही तरीका क्या है इसको ड्रॉ करने का, तो इसका जो सही तरीका है ना ड्रॉ करने का वो यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो ट्रेंड लाइन को कब ड्रॉ करना चाहिए, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले ना 2 पॉइंट बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ट के अंदर है ना 2 पॉइंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 2 पॉइंट का मतलब है, अगर मान के चलो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही और यहाँ आके रुक गई और यहाँ से वापस चली गई कुछ इस तरह से, तो सबसे पहले ना मार्केट यहाँ आके रुकी, तो ये इसका है ना पहला वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर इसका एक वाला पॉइंट हो गया, और वापस से मार्केट आ रही है, एक सेकंड है ना, और मार्केट वापस से नीचे आ रही और यहाँ पर आके रुक के यहाँ से चली गई, समझ गए। तो इसके है ना ये 2 पॉइंट हो गए, ये है ना 2 पॉइंट हो गए इसके, यानी कि पहले मार्केट इस जगह पे रुकी, वापस आई तो इस जगह पे रुकी। तो अपने को क्या करना है अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये 2 पॉइंट अगर अपने को मिल गया तो अपन क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट से अपन इस दूसरे वाले पॉइंट को कुछ इस तरह से यहाँ पर टच कर देंगे, कुछ इस तरह सा, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अभी मार्केट और ऊपर से नीचे आएगी ना, तो यहाँ पर इसको टच करके वापस से चली जाएंगी कुछ इस तरह से, समझ गए। तो कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले ना 2 पॉइंट होना चाहिए। 2 पॉइंट का मतलब मार्केट 2 बार कुछ इस तरह सा होके जाना चाहिए, तब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और ट्रेंड लाइन है ना, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ना तो कम से कम ना कुछ यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ कर रहे तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी कि इतनी टेढ़ी होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से टेढ़ी होना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे और कुछ इस तरह से इतनी सीधी है तो ये ट्रेंड लाइन नहीं माना जाएगी, ये हो जाएगा एक सपोर्ट, समझ गए। तो कम से कम इतनी टेढ़ी होना चाहिए ट्रेंड लाइन,
तब ये ट्रेंड लाइन कहलाई जाएगी। कुछ इस तरह से देखो, ऐसा आ रही मार्केट, टच करके वापस जा रही, टच करके वापस जा रही, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं और ये हो गया इसका अप ट्रेंड, समझ गए। और यहाँ पर है ना, ये जो मतलब पुट के साइड है, पुट के साइड भी अगर आपने को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले 2 पॉइंट होना चाहिए। कुछ इस तरह से एक पहले बन गया, वापस मार्केट आई, और दूसरा यहाँ पर बन गया और वापस से नीचे आ गई। तो यहाँ पर है ना ये 2 पॉइंट हो गई, तो अपन क्या करेंगे, पुट के साइड में इस पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट को कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर है ना 2 पॉइंट को अपन ने मिला दिया, तो ये बन गई एक ट्रेंड लाइन, ये बन गई एक ट्रेंड लाइन। तो ये अपने को बताती है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, समझ गए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में अपने को पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, और ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। और अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन को मान के चलो कि यहाँ पर है ना मार्केट ने कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया, मार्केट ने कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। जैसे कि यहाँ पर है ना, एक बार इसको डिलीट करके मैं आप लोग को समझाता हूँ। मान के चलो ये ट्रेंड लाइन है, समझ रहे, ये ट्रेंड लाइन है, और मार्केट है ना ऊपर से नीचे आई, मार्केट ऊपर से नीचे आई कुछ इस तरह से, यहाँ पर टच किया, वापस गई, दूसरी बार और यहाँ पर टच किया, वापस गई, तीसरी बार और टच किया और वापस गई, और अगली बार है ना इसको ब्रेक कर दिया। तो अपने को अभी क्या करना चाहिए कि इसी ट्रेंड लाइन को लगा के रखना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए। तो इस ट्रेंड लाइन को है ना अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो अपने को क्या करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो गया यहाँ से। क्योंकि अभी जब मार्केट जाएगी ना यहाँ से वापस, देखो यहाँ से जब मार्केट जाएगी ना वापस, तो इसकी है ना इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है ना ट्रेंड लाइन इसका काम ख़त्म कर दिया, समझ गए, यानी कि इसका काम ख़त्म हो गया। अभी इस ट्रेंड लाइन की इज्जत नहीं करेगी मार्केट, अभी है ना नया वाली ट्रेंड लाइन मतलब बनेगी। यहाँ पर है ना नई वाली ट्रेंड लाइन आपने को बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ से नीचे आई अभी मार्केट, और वापस से कुछ इस तरह से नीचे आ रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही, कुछ इस तरह से, तो अपन क्या करेंगे, अभी है ना कोई दूसरी वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ रहे, कोई दूसरी वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनेगी, यानी कि इस ट्रेंड लाइन का अभी इज्जत नहीं करने वाली, समझ रहे, यानी कि इसको अपने को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना जैसे अगर ब्रेक कर दिया तो दूसरी वाली ट्रेंड लाइन ढूंढना चाहिए। और ये कैसा पता करना है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मार्केट कब ब्रेक करेगी, ये एक सीक्रेट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट है ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कब करेगी, ये कैसे पता करना है। तो ये पता करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मान के चलो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही और एक बार टच किया, समझ गए, दूसरी बार वापस गई और आई, दूसरी बार और यहाँ पर टच किया और वापस गई मार्केट और वापस आई, तीसरी बार यहाँ पर टच किया। अगर मार्केट एक सेकंड है, इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर मार्केट 3 बार अगर इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया लगातार, एक बार यहाँ पर किया, समझ गए, एक बार यहाँ पर किया और दूसरी बार इस जगह पे किया और तीसरी बार इस जगह पे किया, और यहाँ से ना मार्केट वापस से जा रही कुछ इस तरह से, एक सेकंड है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से देखो, मार्केट कुछ इस तरह से वापस से जा रही है यहाँ पर। अगर 3 बार तक लगातार मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर देती ना, तो अगली बार चांस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 में से, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, 100 के 100% तो नहीं होता है, 100 में से है ना 80% चांस से होता है कि मार्केट है ना अगली बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी। यानी कि 3 बार टच करने के बाद में अगली बार जैसे मार्केट आती है ना, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बार बार टच कर रही है ना, जैसे जैसे इस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बार बार टच कर रही है ना, तो यहाँ पर है ना ये ट्रेंड लाइन है ना ये वीक होती जाती है। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये वीक का मतलब है यानी कि ये कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे इसको बार बार टच कर रही मार्केट, बार बार यहाँ पर टच कर रही, तो ये है ना कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर का मतलब है बार बार इसको टच कर रही, तो यहाँ पर जिन लोगों का एसएल है ना वो बार बार टच करने के बाद में वो लोग है ना इस मतलब इस ट्रेड से बाहर निकलते जाते हैं। यानी कि जैसे मान के चलो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ इस जगह से मतलब ऊपर से मार्केट आई और यहाँ पर है ना ये सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर 100 लोग थे, तो इसमें से क्या करेंगे 20 लोग यहाँ पर मान के चलो भाग गए, यानी कि यहाँ पर भाग गए, यहाँ पर है ना जो भी उन लोगों का हो रहा प्रॉफिट या लॉस हो रहा वो बुक कर लिए। बचे कितने 80 लोग बचे। ये लोग सोच रहे कि अभी है ना मार्केट को हम लोग यहाँ से है ना ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से है ना मार्केट को 80 लोग ऊपर ले गए, मान के चलो यहाँ से है ना 80 लोग ऊपर ले गए, और वापस से मार्केट यहाँ से नीचे आई, देखो, और वापस से मार्केट नीचे आई यहाँ पर। तो जो 80 में से मान के चलो 30 लोग और यहाँ से निकल गए, 30 लोग और निकल गए, क्योंकि वापस से आई, इन लोगों का एसएल यहाँ पर है, 30 लोग और यहाँ से निकल गए। बचे कितने यहाँ पर 50 लोग,
यहाँ पर है ना 50 लोग बचे जिन लोगों का एसएल है। ये लोग सोच रहे कि हम लोग मार्केट को और यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर टच कर रही है वैसी वैसी की है ना ये कमज़ोर होती जा रही। कमज़ोर क्यों होती जा रही? क्योंकि यहाँ से है ना जैसी टच कर रही लोग है ना यहाँ से निकलते जा रहे तो कमज़ोर होती जा रही। अभी बचे कितने यहाँ पर 50 लोग। तो जैसे 50 लोग बचे और मार्केट यहाँ से ऊपर गई और वापस आई, तो यहाँ से है ना जो 50 में से है ना मान के चलो और 30 लोग यहाँ पर निकल गए। बचे अभी कितने? मात्र 20 लोग। यहाँ पर है ना मात्र 20 लोग बचे, यानी कि जो कॉल राइटर है, कॉल सेलर है, जो बचे यहाँ पर 20 ही लोग, और जो पुट सेलर है जो कि ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। तो अगली बार जैसे आएगी जो पुट सेलर है जिनकी जो आबादी है वो ज़्यादा है, मान के चलो जिनकी आबादी है यहाँ पर मान के चलो 100 लोग हैं। पुट सेलर है मार्केट को नीचे ले जाने वाले 100 लोग हैं और ऊपर ले जाने वाले मात्र अभी 100 में से बचे 20 ही लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 ही लोग बचे, तो इन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को और यहाँ से टच करके वापस से ले जाए। तो ये लोग जैसी मार्केट इसके पास आएगी, इसके पास जैसी आएगी तो ये 20 लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। जिनका मान के चलो यहाँ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर है ना वापस से यहाँ से ऊपर ले जाने वाले बचे ही नहीं, तो जिसकी वजह से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। जैसे इसको ब्रेक किया तो सारे के सारा जो पावर है वो आ गया मतलब पुट सेलर के पास में, यानी कि यहाँ पर है ना पुट सेलर के पास में सारा की सारा पावर आ गए, जिसकी वजह से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं। ट्रेंड लाइन को ब्रेक क्यों करता है? क्योंकि बार बार अगर टच होती है मार्केट तो ये जो ट्रेंड लाइन है कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर का मतलब ये है कि बार बार टच होने के बाद में यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग निकलते जाते हैं, बार बार टच होने के बाद में निकलते जाते। तो जब अगली बार जब टच होती है ना तो इतने लोग बचते नहीं कि यहाँ से वापस से ले जाए, तो इसकी वजह से इसको ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद में और नई वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाती है। तो ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही बड़ा सीक्रेट मैंने आप लोगों को बताया हूँ। और एक तरीका और बताता हूँ मैं आप लोगों को ट्रेड लेने के बारे में कि ट्रेड कैसे लेना है ट्रेंड लाइन के ऊपर। जो भी यहाँ पर सीक्रेट है, देखो जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ट्रेड लेने के बारे में, या जो मैंने 3 बार टच होने के बाद में ऊपर जाती है ये बता रहा हूँ ना, हो सकता है कभी कभी ना 4 बार टच करने के बाद में भी इसको ब्रेक करे, समझ गए। मगर ज़्यादातर है ना ये ना 3 बार टच करने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। हो सकता है कभी कभी 4 बार टच करने के बाद में भी इसको ब्रेक करे, तो ऐसा हो सकता है, समझ गए। मगर ऐसा कब होता है? ऐसा है ना 10 में से मात्र 2 ही बार होता है कि 4 बार या 5 बार टच करने के बाद में इसको ब्रेक करे, नहीं तो 10 में से है ना 8 बार हमेशा ऐसा ही होता है कि 3 बार टच करने के बाद में इसको ब्रेक कर देती है इस ट्रेंड लाइन को। यह आप लोग है ना लाइव चार्ट के अंदर देख सकते हैं। आप लोग इसको है ना 1 से 1.5 महीने तक इसको आप लोग है ना इसके ऊपर चेक करना, इसके ऊपर काम करना, समझ गए। मैंने बता दिया तो सीधे इसके ऊपर 3 बार टच होने के बाद में पुट मत बाई कर लेना, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि इसके ऊपर है ना आप लोग 1 से 1.5 महीना काम करना, जब आप लोग को समझ में आए तब इस सेटअप को आप लोग इस्तेमाल करना अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, समझ गए। अभी दूसरा तरीका यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि जब भी यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ दूसरा तरीका क्या है, ऐसे मान के चलो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से नीचे आ रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही, और अपने को पता चल गया कि यहाँ पर है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है मार्केट तब तक है ना मतलब डाउन ट्रेंड चल रही है, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है, ये जो भी बता रही है, जो वाला सेटअप बता रहा है ना, ये सेटअप है ना पूरा की पूरा इंट्राडे के अंदर है, यानी कि इंट्राडे के अंदर काम करना है। ये सारा की सारा सेटअप जो मैं बता रहा हूँ ये इंट्राडे के लिए ये है, यानी कि एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना, इसके लिए बता रहा हूँ मैं, समझ गए। ये वीक के अंदर मत अप्लाई करना। देखो जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ रही नीचे नीचे, तो तब तक है ना यहाँ पर कभी भी कॉल बाय करने की सोचना ही मत, समझिए। इंट्राडे के अंदर यानी कि जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ रही, यहाँ पर वापस आ रही, तो यहाँ पर है ना कभी भी कॉल मत बाय करना। यहाँ है ना हमेशा आप लोग है ना पुट के लिए तैयार रहना का। यहाँ पर है ना जब भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करके आ रही तो हमेशा यहाँ पर पुट बाय करने के लिए सोचना है। जैसे आप लोगों का सेटअप बनता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब यहाँ पर पुट बाय करना, कभी भी यहाँ पर कॉल मत बाय करना। और जैसे मान के चलो इस ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को मतलब ये मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ना ये जो डाउन ट्रेंड था ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या करने का, इस ट्रेंड लाइन को हटा दो, कुछ इस तरह से इसको हटा दो, और यहाँ पर है ना यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्केट आ रही, एक पॉइंट बन गया ये पहले वाला, दूसरा ये बन गया, तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दो। और अभी यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर जैसे मार्केट आपने को पता चल गया है कि डाउन ट्रेंड से मार्केट है ना अभी कन्वर्ट हो गई अप ट्रेंड के अंदर, तो यहाँ पर है ना कभी भी पुट अभी वापस से बाय नहीं करना। यहाँ पर है ना पूरा की पूरा जो ट्रेड है वो कॉल लेने के बारे में ही सोचना है। ये बहुत बड़ा मैं आप लोगों को सीक्रेट बता रहा हूँ, ये है ना बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग है ना इसको अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर अप्लाई करने से पहले है ना
इसको आप लोग लाइव मार्केट के अंदर, लाइव चार्ट के अंदर ना 2 से 3 महीने तक इसको है ना आप लोग पहले इसको चेक करो क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही से काम करता है तो है ना आप लोग इस सेटअप को अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर अप्लाई करना, समझ गए। अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ चार्ट के अंदर कि चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन को कैसे क्या ड्रॉ करना है। जब भी आपने को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है ना तो आप लोग को क्या करना है, 2 पॉइंट ढूंढना है। 2 पॉइंट ढूंढना है यानी कि जब तक 2 पॉइंट नहीं बनता है तब तक ट्रेंड लाइन अपन सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, समझ गए। तो 2 पॉइंट ढूंढना है अपने को। जैसे मान के चलो मैं यही पे एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे आई और यहाँ आके सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया इस जगह पे, देखो इस जगह पे आके सपोर्ट लिया यहाँ पर और वापस से गई और वापस से मतलब नीचे गिरी तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से देखो अभी ध्यान से, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। जब तक मार्केट है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है तब तक है ना ये अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर। आप लोग यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ दिया मार्केट। देखो ये भी आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लियर ही कर देता कि इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ा तो ये क्या हुआ। यहाँ पर देखो मार्केट है ना यहाँ से इसको फॉलो करते करते जा रही थी। देखो यहाँ से फॉलो करते करते जा रही थी और यहाँ पर आके ने इसको मतलब ब्रेक कर दिया। तो ये जो ब्रेक किया उसके बाद में है ना मार्केट वापस से चली गई ऊपर। तो ये जो ब्रेक किया ना ये है एक फेक ब्रेकआउट। ये जो है ना ये है एक फेक ब्रेकआउट, यानी कि यहाँ पर है ना लोगों को फंसाया गया है। जो रिटेलर ट्रेडर है ना उन लोगों को फंसा गया है, यानी कि यहाँ पर है ना ट्रैप, मतलब जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है ना वो हुई। यानी कि यहाँ पर है ना ये जो सेलर है ना ये लोग बताए कि यहाँ पर हम लोग इसको नीचे ले जा रहे हैं, अभी है ना मार्केट नीचे ले जा रहे हैं करके यहाँ पर है ना क्या किया, थोड़ी सी नीचे लाई उसके बाद में वापस से चली गई। तो ये जो है ना ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो ये भी यहाँ पर देखना पड़ता है कि फेक ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ, ये सक्सेसफुल होगा ये वाला ब्रेकआउट, ये वाला है ना ये फेक ब्रेकआउट है, ये भी देखना पड़ता है। तो ये जो वाला एरिया है ना यहाँ पर जैसे मार्केट को मतलब ब्रेक किया उसके बाद में वापस से गई तो ये है ना एक फेक ब्रेकआउट है, समझ गए। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया। अभी यहाँ पर देखो कि अगली बार अगर और अपने को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये है ना अप ट्रेंड के बारे में बताया। अभी मान के चलो अपने को डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखो जैसे मान के चलो यहाँ पर है ना सबसे पहले ना मार्केट यहाँ पर रुकी, यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया। देखो मार्केट नीचे से गई और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और वापस आई और इस जगह पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर आके बंद हो गई। तो अपने को यहाँ पर क्या मिला, 2 पॉइंट मिल गए। देखो एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो अभी अपने को क्या करना है, इन 2 पॉइंट को मिलाना है कुछ इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से इन 2 पॉइंट को कुछ इस तरह से जोड़ देना है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से। देखो तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना जो मार्केट है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट का, कुछ इस तरह से चल रहा है। अभी मान के चलो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, और मान के चलो कि इस डाउन ट्रेंड से है ना मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह से गई, यहाँ पर टच किया और दूसरी बार गई तो इसको ब्रेक कर दिया। तो अपने को है ना यहाँ पर क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को हटा देना है, यानी कि ये जो डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट हो गया अभी अप ट्रेंड के अंदर। तो अपने को क्या देखना है, अगला 2 पॉइंट कहाँ पर बन रहा है वो देखना है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई और यहाँ से ऊपर जा रही कुछ इस तरह से। तो अपने को क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को हटा देना है, इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से हटाना है और यहाँ से है ना कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये है ना अभी अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ आप सब लोगों को कि डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानना है। अगर डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट हो रही तो अप ट्रेंड में कैसी जा रही, और अगर अप ट्रेंड में जा रही और वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही तो डाउन ट्रेंड में के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। और मैंने बताया कि 3 बार है ना मार्केट टच करने के बाद में है ना मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, यानी कि मार्केट है ना 3 ही बार ट्रेंड लाइन की इज्जत करती है उसके बाद में ब्रेक कर देती है, समझ गए। तो यहाँ पर है ना आप सभी को समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कैसे की और 3 बार कैसे की इज्जत करती। जैसे कि मान के चलो मार्केट ऊपर से गिरी थी यहाँ पर, एक बार ये, दूसरी बार यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, दूसरी बार ये, और वापस आके यहाँ पर नीचे आ गई। तो यहाँ पर अभी अपन को क्या करना है कि मार्केट 3 बार टच ही करती है, ये मैंने आप लोगों को बताया हूँ। इसको है ना आप लोग लाइव चार्ट के अंदर है ना चेक कर सकते हैं, बहुत बार इसको चेक करिए। अगर ऐसा होता है तभी इसको अप्लाई करना, समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का मतलब रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, वापस गई, इस जगह पे लिया रेजिस्टेंस, नीचे आई, वापस से और गई, इस जगह पे लिया। ये कितनी बार हो गए, 3 बार। उसके बाद में है ना नीचे आ गई। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को,
इस जगह पे है ना जब भी मार्केट नीचे आ रही तो यहाँ पर है ना सपोर्ट ले रही थी, देखो यहाँ सपोर्ट ले रही थी, यहाँ सपोर्ट ले रही थी, उसके बाद में ऊपर जा रही थी। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से ना एक बॉक्स ले लेना है कुछ इस तरह से। देखो ये नीचे जो वाला एरिया है ये सपोर्ट का काम कर रहा था। देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा था और ये रेजिस्टेंट का काम कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट का काम कर रही थी और ये सपोर्ट का काम कर रहा था। वापस से जा रही रेजिस्टेंट का काम कर रही थी, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन का मैंने आप लोगों को बताया कि 3 बार टच होती है। सबसे पहले एक यहाँ बार टच हुई, दूसरी यहाँ बार टच हुई, तीसरी यहाँ बार टच हुई और अगली बार क्या हुआ, मार्केट नीचे ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया। उसके बाद में जब मार्केट वापस गई तो देखो यहाँ पर टच होके यहाँ पर रुकी नहीं, आगे ही चली गई। यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना मार्केट है ना वापस से टच होके है ना वापस से टच होके नीचे नहीं आई कुछ इस तरह सा, यानी कि 3 ही बार टच हुआ, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। और अगली बार जब मार्केट यहाँ नीचे से गई तो इसको ब्रेक कर दिया और वापस आई और अगली नई वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना दी। नई वाली ट्रेंड लाइन कौन सी बना दी, ये वाली। देखो यहाँ से कुछ इस तरह से ये नई वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई, यानी कि अभी है ना इस ट्रेंड लाइन की इज्जत नहीं की मार्केट ने, इसको ब्रेक करके चली गई ऊपर। तो हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आप लोग देखो कि कितने बार मार्केट है ना इस ट्रेंड लाइन को टच की। अगर 3 बार तक टच कर दिया मार्केट तो समझ जाओ कि अगला जो चांस है ना, मतलब मैक्सिमम चांस हो 100 में से, मैं यहाँ पर पूरा 100 में से 100 तो नहीं लूँगा, 100 में से यहाँ पर है ना जो 80 बार मतलब 80% है ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का चांस है। यानी कि 3 बार अगर टच कर दिए तो चौथी बार है ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी डायरेक्ट। ये टच करेगी, टच करके वापस से नहीं आएगी, इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देगी। बहुत ही एकदम डिटेल में बता दिया आप सब लोगों को। तो आप सभी लोग ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों लोगों के साथ में कि वो भी एकदम फ्री में सीख सके ट्रेडिंग। अगर वो लोग ट्रेडिंग करते तो एकदम फ्री में सीख सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। और अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप सब लोगों को बता देना।